तो मूवी की शुरुआत होती है इस लड़की से जिसका नाम है अनीता, जिसे पकड़ के एक एसाइलम में रखा गया है जहां वो एक नर्स को लात मारती है, जिसके कारण उसे पकड़ के एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जिसके बाद वो काल कोठरी में बैठ के अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगती है। फिर मूवी हमें फ्लैशबैक में ले जाता है जहां हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम है जेनिफर। जेनिफर अनीता की बेस्ट फ्रेंड है और वो इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। और ये है अनीता की बॉयफ्रेंड चीप। और ये सब डेविल कैटल्स नाम के एक टाउन में रहते हैं। इस टाउन की एक खासियत है, इस टाउन में एक वाटरफॉल है जिसके सामने एक गड्ढा है। इस वाटरफॉल का सारा पानी इस गड्ढे के अंदर आके गिरता है, लेकिन किसी को नहीं पता सारा पानी इस गड्ढे के अंदर जाता कहाँ है। फिर एक दिन कॉलेज में जेनिफर अनीता से कहती है यहाँ पास में एक बार है जहाँ एक बैंड आज रात को परफॉर्म करने वाला है, तो चलो हम उस शो को देखने जाते हैं। फिर रात के वक्त वो दोनों बार में जाते हैं शो देखने के लिए, जहाँ जेनिफर निकोलाई नाम के एक बैंड मेंबर के ऊपर अट्रैक्टेड हो जाती है और उसको पसंद करने लगती है। फिर बैंड का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में वहाँ शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाता है, तो सबको अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। यहाँ अनीता और जेनिफर एक टॉयलेट के विंडो से बाहर निकल आती है और इस आग में जल के बहुत जन मारे जाते हैं। बाहर आने के बाद निकोलाई जेनिफर के पास आकर जेनिफर को अपने साथ जाने के लिए कहता है, जहाँ जेनिफर उसके साथ उसके वैन में जाने लगती है। यहाँ अनीता जेनिफर को जाने से मना करती है, लेकिन जेनिफर अनीता की बात नहीं मानती है और निकोलाई के साथ उसके वैन में चली जाती है। फिर अनीता घर जाकर अपने बॉयफ्रेंड से सब कुछ कहने लगती है। तभी अनीता की घर का डोरबेल बजता है, तो अनीता बाहर जाके देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है। तो फिर अनीता को किचन से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और अनीता किचन में जाकर देखती है जेनिफर खड़ी है और उसके मुंह में खून लगा हुआ है और उसे देखने में बहुत डरावना लग रहा है, ऐसा कि शायद उसे किसी ने पोजेस किया हो। और तभी अचानक जेनिफर फ्रिज के अंदर से कच्चा चिकन निकाल के खाने लगती है और ये देख के अनीता बहुत डर जाती है। तो जेनिफर अनीता को उसी हालत में छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे अनीता कॉलेज में जाती है जहाँ वो जेनिफर के बारे में सोचने लगती है। तभी अचानक जेनिफर उसके सामने आ जाती है और यहाँ जेनिफर को बहुत नॉर्मल लगता है, ऐसा कि मानो पिछले रात को कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद जेनिफर अपने कॉलेज फुटबॉल टीम के कैप्टन से जाकर मिलती है, जहाँ जेनिफर उसे गंदे गंदे इशारे करती है। फिर उसे जंगल के अंदर ले जाकर सीड्यूस करके उसे किस करने लगती है और तभी अचानक जेनिफर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस कैप्टन को काटने लगती है और उसे मार देती है। और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और उसका चिल्लाने का आवाज़ वहाँ खड़ा एक प्रोफेसर सुन लेता है। तो वो प्रोफेसर जब वो आवाज़ फॉलो करके जंगल के अंदर आता है, उस कैप्टन को किसी ने मार दिया है और उसकी डेड बॉडी को जंगली जानवर काट के खा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनिफर अनीता के साथ फ़ोन में बात कर रही है और बात करते करते अपनी टंग को लाइटर से जलाने लगती है, जिससे उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और यहाँ वो अनीता से कहती है आई एम गॉड। फिर एक दिन कॉलेज के एक स्टूडेंट जेनिफर से कॉफ़ी डेट के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर उसे मना करके कॉफ़ी डेट पे नहीं कहीं और जाने के लिए कहती है। जिसके बाद जेनिफर उस स्टूडेंट को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाती है और उस बिल्डिंग में ले जाकर उसे सीड्यूस करके मार देती है। दूसरी तरफ अनीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करते वक्त अचानक से कहने लगती है जेनिफर के साथ शायद कुछ गलत हुआ है जिसके लिए वैसी बिहेव कर रही है। जिसके बाद वो पैनिक करके वहाँ से निकल जाती है और अपनी कार लेके घर की तरफ जाने लगती है और रास्ते में अचानक से जेनिफर पोजेस्ड हालत में उसके कार के सामने आ जाती है। ये देख के अनीता बहुत डर जाती है और तभी जेनिफर अनीता की कार में छलांग लगा देती है। फिर जैसे तैसे अनीता वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है, जहाँ बेड पे अचानक वो जेनिफर को देखती है और देख के डर जाती है। जिसके बाद जेनिफर अनीता को सीड्यूस करके किस करने लगती है और यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अचानक अनीता को ये सब गलत लगने लगता है, तो वो जेनिफर को कहती है यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद जेनिफर अनीता से उस दिन रात बैंड मेंबर के साथ गाड़ी में क्या हुआ था वो कहानी बताने लगती है, जहाँ वो लोग जेनिफर से कहते हैं हम लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ताकि म्यूजिक की दुनिया में हम लोग बहुत फेमस हो सकें। ये कहने के बाद जेनिफर से पूछते हैं क्या तुम वर्जिन हो, तो जेनिफर हाँ कहती है। ये सुन के निकोलाई जेनिफर को चाकू से मार के उस वाटरफॉल के अंदर फेंक देता है। मतलब कि वो बैंड मेंबर्स शैतान के पास एक वर्जिन लड़की की बलि चढ़ाना चाहता था ताकि वो लोग इस म्यूजिक के दुनिया में बहुत फेमस हो सके। लेकिन यहाँ जेनिफर ने उन बैंड मेंबर से झूठ कहा था कि वो वर्जिन है। असल में जेनिफर वर्जिन नहीं है, इसीलिए जेनिफर को मार के उस गड्ढे में डालने के बावजूद जेनिफर बच जाती है और वो ब्लैक मैजिक उल्टा हो जाता है। मतलब कि जेनिफर अभी बच तो गई है लेकिन वो शैतान बन चुकी है।
और यहाँ जेनिफर अनीता को अपनी हाथ काट के दिखाती है, जो कि कुछ ही सेकेंड में अपने आप हील हो जाता है। जिसके बाद अनीता डर के जेनिफर को घर से निकाल देती है। फिर अनीता जेनिफर को बचाने के लिए एक लाइब्रेरी में जाकर डीमन और ब्लैक मैजिक रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगती है। और ये सब बुक्स पढ़ के अनीता को पता चलता है कि वो बैंड मेंबर्स लोग नॉन वर्जिन जेनिफर को मार के बहुत बड़ा गलती कर दिया है, जिसके लिए जेनिफर अभी शैतान बन चुकी है और वो जितना इंसानों को मार के खाती रहेगी उतनी ही उसकी पावर दुगनी होती जाएगी। और उसे मारने का एक ही तरीका है, कैसे भी करके उसके हार्ट को चाकू से काटना होगा। फिर कुछ दिन बाद वही बैंड कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म करने वाला था, तो अनीता अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उस दिन कॉलेज प्रोग्राम में अनीता जरूर किसी न किसी को मारेगी, और इसीलिए अनीता अपनी बॉयफ्रेंड से उस कॉलेज प्रोग्राम में आने से मना करती है। फिर कॉलेज प्रोग्राम के दिन अनीता जेनिफर के लिए वेट कर रही थी। तभी अचानक अनीता अपनी बॉयफ्रेंड को लेकर टेंशन करने लगती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को ना मार दे। तो फिर डर के मारे भागते हुए अनीता अपनी बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है उसकी बॉयफ्रेंड चीप कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकल चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनिफर चीप को एक सुनसान जगह ले जाती है और वहां उसे सीड्यूस करने लगती है। यहाँ चीप जेनिफर से कहता है, मैं अनीता से प्यार करता हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद जेनिफर गुस्सा होकर उसे पानी में गिरा देती है और उसे अटैक करने लगती है। और तभी वहाँ अनीता भी पहुंच जाती है और यहाँ अनीता देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के गले में काट रही है। तो ये देख के अनीता पानी में कूद के जेनिफर के साथ फाइट करने लगती है और जेनिफर के आंख में पेपर स्प्रे कर देती है। फिर जेनिफर हवा में फ्लोट करने लगती है और अनीता को मारने ही वाली होती है। तभी चीप अनीता के पेट के अंदर एक रॉड घुसा देता है, जिससे अनीता इंजर्ड होकर वहां से चली जाती है। लेकिन चीप यहाँ पे मर जाता है और यहाँ अनीता बहुत गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो सीधा जेनिफर के घर जाकर उसके साथ फाइट करने लगती है। तो यहाँ जेनिफर अनीता के गर्दन में काट लेती है, लेकिन जैसे तैसे करके अनीता उसके सीने के अंदर एक चाकू घुसा देता है, जिससे अनीता की हार्ट में छेद हो जाता है और वो मर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे जेनिफर की मॉम आ जाती है और वो आके ये सब देख लेती है। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर को असाइलम में पकड़ के क्यों रखा गया है, क्योंकि उसने जेनिफर की मर्डर किया है। और जब वो जेनिफर की कहानी के बारे में सबको कहता है तो सब कोई उसे पागल समझते हैं। लेकिन उस फाइट के वक्त जेनिफर ने अनीता की गर्दन में काट लिया था, जिसके कारण अनीता अभी इन्फेक्टेड है और उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर आ चुका है। और यहाँ वो अपनी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करके असाइलम से भाग जाती है। बाहर आके सबसे पहले वो वाटरफॉल के पास जाके उस चाकू को ढूंढती है और उस चाकू को लेके उन बैंड मेंबर्स के पास जाके सबको मार देती है। जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज में हम अनीता को देखते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो के एंड में कुछ कहना चाहता हूँ, यूट्यूब में नया हूँ, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, बाकी एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे और भी खतरनाक वीडियोस आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।